1 दिसंबर 2023। सो हर साल की तरह इस साल भी एबीटीए लॉन्च हो जाता है एंड लॉन्च होने के बाद वही ट्रेडिशनल वे सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जुट जाते हैं इस एबीटीए को सॉल्व करने के लिए। एंड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व करने का वही यूजुअल ट्रेडिशनल तरीका जिसमें हर स्टूडेंट्स और हर टीचर क्या करते हैं, सिंपल वे वही हर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, हर सब्जेक्ट के हर एक सेट्स को, हर एक क्वेश्चन को वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए ठीक है। बट मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या ये तरीका इफेक्टिव है? क्या इस तरीके से अगर आप एबीटीए को सॉल्व कर रहे हो या अभी तक करते आ रहे हो, क्या ये तरीका इफेक्टिव है? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे या मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो एज पर माई एक्सपीरियंस ये तरीका बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। रीजन रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि एबीटीए जब लॉन्च होता है तो वो बोर्ड एग्जाम से 2 मंथ पहले लॉन्च होता है। ओके, अब 2 मंथ पहले जब लॉन्च होता है तो ऐसा तो नहीं है कि जब एबीटीए लॉन्च हुआ उस वक्त आपके सारे सिलेबस क्लियर हो गए हो। डेफिनेटली नॉट। उस वक्त भी आपके पास कुछ सिलेबस है जो आपको कवर करना है। ओके, सो ये मान के चल लेते हैं हम कि 2 महीने में से 1 महीना आप दे सकते हो एबीटीए को प्रॉपर सॉल्व करने में। अब जब आप नंबर ऑफ सेट्स की तरफ हम देखेंगे जो कि हमारे एबीटीए में दिए जाते हैं, अगर हम हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पकड़े तो मान लेते हैं मिनिमम 8 सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट्स में। अब अगर हम 7 सब्जेक्ट्स हमारे पास है तो 8 7 हो जाता है 56, यानी कि टोटल 56 नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास हो जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो। ओके, सो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। 90% ऑफ स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं कि वो सारे नंबर ऑफ सेट्स को सॉल्व कर ले। वो इसमें ही फेल हो जाते हैं कि वो नंबर ऑफ सेट्स को सॉल्व कर ले। चलो मान लो आपने काफी ज्यादा मेहनत की, आपने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, अपना एनर्जी भी डाला, उसके बाद अपने सारे सेट्स को कंप्लीटली सॉल्व कर भी लिया, तो क्या रिजल्ट मिला आपको इन सारे सेट्स को सॉल्व करने का? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अपने आप से भी जरूर पूछिएगा कि आपने जितना टाइम या एनर्जी उसमें दिया सॉल्व करने में, क्या आपको उसका पूरा बेनिफिट मिला? सो डेफिनेटली नॉट। आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिला। आपको सिर्फ 10% या 20% ही बेनिफिट मिला, क्योंकि आपने सारा समय सिर्फ और सिर्फ सेट्स को सॉल्व करने में बिता दिया, ना कि सेट्स को ऑब्जर्व करने में लगाया। अगर आप अपना जितना भी एनर्जी, जितना भी टाइम अपने सॉल्व करने में लगाया था, उसका अगर 50% भी टाइम अगर आप लगा देते सेट्स को ऑब्जर्व करने में, तो आपको ये पता चलता कि एबीटीए जो है वो चीख चीख कर आपसे कह रहा है कि यही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले। अब मैं ये हंसी मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कि सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया है। मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, मैंने एक बहुत ही सिंपल फंडा यहाँ पे अप्लाई किया अपने लास्ट ईयर में। मैंने सिंपली क्या किया, जितने भी इंग्लिश सेट्स थे वो तो हमने सॉल्व किए था। जो बंगाली जो हमारे सेट्स हो रहे थे, मैंने उसका आधा ही सेट्स, यानी कि अगर 20 सेट्स मान लो हिस्ट्री में दिए गए थे, मैंने सिर्फ 10 को ही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। एंड देन ट्रांसलेट करने के बाद मैंने उसको प्रॉपर एनालिसिस किया, कौन से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सजेशन रेडी किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, जो सजेशंस मैंने दिए थे उसमें से 70% क्वेश्चंस कॉमन थे जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आए थे। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने सिर्फ हाफ काम किया था, सो मुझे 70% का रिजल्ट मिला। सो अगर हम फुल काम कर लेते हैं तो कितना रिजल्ट मिलेगा? सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस ईयर एक प्रॉपर सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन एबीटीए सेट्स, जो कि आज का हमारा पहला वीडियो इसी सीरीज पे होने वाला है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो इससे पहले कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में आगे बढ़े, एक बार नजर डाल लेते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं, कुछ वीएसक्यू, देन एसएक्यू एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सो हमारा मेन फोकस होने वाला है एसएक्यू एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने मैं एक पीडीएफ शो कर रहा हूँ, ये जो पीडीएफ आपको अभी दिखाई दे रहा है, इस पीडीएफ में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40, और ये 40 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है जो कि पूरे एबीटीए में रिपीट हुए। एंड रिपीट इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ एक बार, नो नो नो, जो क्वेश्चंस एक बार रिपीट हुए मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया था, बट यहाँ पर वो क्वेश्चंस है जो 5 से 6 बार एटलीस्ट रिपीट हुए हैं हमारे पूरे सेट्स में, क्योंकि इनकी ही एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और यही एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें पूरा सेट्स यानी कि पूरा हमने पूरा इंग्लिश सेट्स को तो सॉल्व किया ही है, हमने बंगाली और हिंदी लैंग्वेज के जितने भी सेट्स थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सबसे पहले, देन सब हम एक जगह लेके बैठ गया, उसको एनालिसिस किया अच्छे से, देन इस नतीजे में मैं पहुंचा हूं कि ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपके लिए लास्ट मतलब रामबाण ऐसा कह सकते हो। अगर आप इसको सिर्फ सॉल्व कर लोगे देन कोई टेंशन ही नहीं होने वाला आपको। सो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ सिंपली आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पे ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था स्टार्टिंग में कि हम आपको इसका सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन कर दे, बट फिर मैंने ये सोचा नहीं, अगर आपको फ्री में सारी चीजें मिल जाएंगी तो आप उस चीज का वैल्यू नहीं करोगे।
इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। अब आपको ये काम बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए जा करके। डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को देखिए कौन से क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए। जो क्वेश्चंस नहीं हो रखे उनको आप सॉल्व कीजिए, और अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके आपको बताना है, देन उसका सोल्यूशन हम प्रॉपर अपडेट कर देंगे अपने वेबसाइट के ऊपर ही, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो सोल्यूशन ही उसका हम लोग यहाँ पर आपको दे देंगे, तो वो आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यही इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, चैनल पर पहली बार विजिट करना चाहिए तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हो, ताकि इस तरीके का कंटेंट आप मिस ना कर सको। एंड आई गारंटी यू कि इस तरीके का कंटेंट आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा माध्यमिक से रिलेटेड, और किसी चैनल पे फिलहाल के लिए तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा लाइक कमेंट शेयर करना वो आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो कर भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।